अचानक दिल तेज धड़कना शुरू हो जाए, सांस रुक जाए और लगे कि मैं मरने वाला हूं। रिलैक्स, जरूरी नहीं कि यह हार्ट अटैक हो, मोस्ट प्रोबेबली ये पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक असल में आपकी बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बिना किसी रियल डेंजर के ट्रिगर हो जाता है। ये डेंजरस नहीं होता, सिर्फ अनकंफर्टेबल होता है। जब इस तरह के आपको सिम्टम्स आ रहे हों तो आपने क्या करना है? पहली चीज, ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है। 4 सेकेंड आपने इनहेल करना है और 6 to 8 सेकेंड में आपने एक्सेल करना है स्लोली। लंबी एक्सेल आपके ब्रेन को सिग्नल देती है आई एम सेफ। ब्रीदिंग के बाद आपने क्या करना है? आपने ग्राउंडिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। अब अपना फोकस बाहर लेके जाएं। 5 चीजें जो आप देख सकते हो अपने एनवायरनमेंट में, उस पर आप फोकस करें। 4 चीजें जो आप अपने एनवायरनमेंट में फील कर सकते हो, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो। 3 आवाजें जो आप सुन सकते हो इन योर एनवायरनमेंट। 2 स्मेल जो आप स्मेल कर सकते हो इन योर एनवायरनमेंट, और एक ऐसी चीज जो आप टेस्ट कर सकते हो। इससे आपका माइंड पैनिक से निकल के रियलिटी में आता है। तीसरी चीज आपने करनी है जिसको हम कहते हैं थॉट रीफ्रेम। अपने आप से ये कहें, ये डेंजरस नहीं है, ये गुजर जाएगा। जब आप अपनी सोच को चेंज करते हो तो पैनिक के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग पैनिक से फाइट करते हैं। जितना आप रेजिस्ट करते हो उतना ये स्ट्रांग होता है। इसीलिए अलाउ करें, अपने आप से कहें ठीक है बॉडी, जो करना है कर लो। अब वो चीजें बताने लगा हूं जो आपने नहीं करनी ड्यूरिंग पैनिक अटैक। गूगल पे सिम्टम सर्च नहीं करने, बार बार पल्स चेक नहीं करनी, फौरन वहां से भागना नहीं है, क्योंकि ये सब पैनिक को और ज्यादा रीइंफोर्स करता है। पैनिक अटैक इंटेंस होता है लेकिन हार्मफुल नहीं होता। जितना आप इसको समझ लोगे उतना ये आप पे कंट्रोल खो देगा। इस वीडियो को सेव कर लें, जब जरूरत हो काम आएगी।